हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज के इस सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं पिछले एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को लास्ट तक सभी को जरूर बने रहना है और सभी को ये क्वेश्चन जरूर देखने हैं। दोस्तों हमने 350 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, वो जरूर प्ले लिस्ट में जाकर देख लिए उन क्वेश्चनों को। और आज की 400 क्वेश्चन मिशन की लास्ट क्लास है दोस्तों, 8वीं। दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार लगे तो सेशन को लाइक करें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आर्मी एसएससी किसी की भी तैयारी कर रहा है दोस्तों, जिनके साइंस आने वाली है, वो इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना एक बार। आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले आज का ये सेशन। तो दोस्तों देर ना करते हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि हमारे चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच के। दोस्तों हमारी रोजाना सुबह 8 बजे मॉर्निंग में क्लास आती है, तो जुड़ना ना भूले दोस्तों। और टेलीग्राम से अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। देखो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंध रखता है। दोस्तों टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्रकाश बिखराव से संबंध रखता, ऑप्शन ए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो कि गुरुत्व का मान सबसे अधिक कहाँ होता है। दोस्तों गुरुत्व का मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है गुरुत्व का मान। और दोस्तों भूमध्य रेखा पर कितना मान होता है? न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि वर्नियर के कैलिपर क्या मापने के काम आता है। दोस्तों वर्नियर कैलिपर क्या मापने के काम आता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों लंबाई मापने के यूज आता है। अगला प्रश्न देखो 354वां क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा पता करने का सूत्र क्या है। दोस्तों गतिज ऊर्जा पता करने का सूत्र क्या है? तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 mv², यानी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर सी। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह तो होता है mgh, और गतिज ऊर्जा का क्या मान होता है? 1/2 mv²। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? तो 355 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। विद्युत घंटे में विद्युत चुंबक का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एक माइक्रोन तथा एक नैनोमीटर के मध्य क्या अनुपात होता है। दोस्तों एक माइक्रोन में होता है 10⁻⁶ और एक नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹। उनके मध्य का अनुपात क्या होगा? तो 10⁻⁶ और 10⁻⁹ का अनुपात हो जाएगा 10⁻⁻3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10⁻⁻3। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने एक आग के सामने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्या कि आग के सामने बैठा मनुष्य ऊष्मा के किस प्रकार प्राप्त करता है। तो दोस्तों ऊष्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है आग के सामने बैठा व्यक्ति? क्योंकि दोस्तों इस प्रकार जब आग यहाँ पे और व्यक्ति यहाँ पर बैठा हो तो माध्यम निर्वात होगा। निर्वात में ओनली फॉर दोस्तों विकिरण चलता है, तो ऊष्मा का कौन सा प्रकार होता है? विकिरण। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर ए, क्योंकि दोस्तों चालन और संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है और विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने का निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच, निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच धातु की शीट रखने से उनके बीच का विद्युत स्थैतिक बल का क्या होगा। दोस्तों उनका जो बीच का जो विद्युत स्थैतिक बल है उसका बढ़ेगा, घटेगा, शून्य या अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन कौन सा का राइट आंसर होगा? तो 358 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों कि यदि वायुमंडल दोस्तों का वायु जो वायुमंडल में किस परत तक पाई जाती है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है कि वायु है जो वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो कौन से परत में पाई जाती है वायु? समताप मंडल में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों कि विश्राम अवस्था में पड़े, क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्राम अवस्था में पड़े आवेशों में चारों ओर के सेक्टर को क्या कहते हैं। तो जो विश्राम में अवस्था में है आवेश, उसके चारों ओर कौन सा सेक्टर होगा? उसके चारों ओर दोस्तों विद्युत सेक्टर होता है। ऑप्शन होगा दोस्तों इसका राइट आंसर बी। जब दोस्तों आवेश गतिशील होता है तो उस समय विद्युत सेक्टर और चुंबकीय सेक्टर दोनों होते हैं, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि विश्राम अवस्था में,
तो विश्राम अवस्था में विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एक्सरे के वेग को क्या कहते हैं। दोस्तों एक्सरे के वेग को क्या कहते हैं? तो एक्सरे के वेग को कहते हैं अल्ट्रासोनिक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों अल्ट्रासोनिक कहते हैं एक्सरे के वेग को। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखो हमारे सामने, लॉन्ग जंप लगाने से पहले खिलाड़ी दौड़ता है क्योंकि। दोस्तों लॉन्ग जंप लगाने से पहले खिलाड़ी क्यों दौड़ता है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? क्योंकि दोस्तों वह दौड़कर अपने आप की गति और संवेग को बढ़ाता है, इसलिए वह लॉन्ग जंप करने वाला खिलाड़ी दौड़ता है। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर सी। वह दौड़कर अपने आप की गति और संवेग को बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसी पिंड द्वारा परावर्तित ऊर्जा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। किसी पिंड द्वारा परावर्तित जो ऊर्जा की मात्रा है वह किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों परावर्तित जो ऊर्जा की मात्रा है वह सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, सतह के तापमान पर भी निर्भर करती है और सतह की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। 363 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, किस परिपथ में चौंक को प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो वह कौन से परिपथ में चौंक को प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो एसी में परिपथ में यूज करते हैं। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर ए, एसी परिपथ में। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि यदि पेंडुलम की लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो दोलन गति की अवधि कितनी गुना हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन है यूमेरिकल कि यदि पेंडुलम की लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो दोलन गति की अवधि कितनी हो जाएगी। यदि लंबाई को 4 गुना बढ़ाया है तो दोलन की अवधि 2 गुना। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर दोस्तों बी, क्योंकि टी बराबर क्या होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो एल का मान कितना है 4 गुना बढ़ा दिया तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। दोस्तों 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर सी, 1000 दोस्तों 24। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है। सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सूखी बैटरी में दोस्तों रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि टेबल पर रखी डायरी के कार्य तथा उसके बाहर के बीच का कोण कितना होता है। दोस्तों टेबल पर रखी जो कोई डायरी है उसके कार्य और उसके बाहर के बीच का कोण कितना होता है, यह हमें बताना है। दोस्तों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, अभी तक ज्वाइन नहीं हुई तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो दोस्तों, और लाइक ज़रूर करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि दोस्तों 8 बजे जैसे क्लास आई तब तक आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा कि टेबल पर रखी डायरी के कार्य तथा उसके बाहर के बीच का कोण कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर दोस्तों डी। दोस्तों कार्य और बाहर, दोस्तों कार्य और बाहर के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है 180 डिग्री का। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों कि एक मजबूत स्थायी चुंबक एक छोटे टुकड़े को आकर्षित नहीं करता है तो यह पदार्थ कैसा होगा। दोस्तों यदि स्थायी चुंबक है, यदि वह टुकड़े को आकर्षित नहीं कर रही है तो वह कैसी चुंबक है, किस प्रकार की चुंबक है, यह हमारे सामने क्वेश्चन है। तो वह क्या अनुचुंबकीय है दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा होगा 3069 का। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुचुंबकीय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक स्थायी चुंबक के एक छोटे टुकड़े को आकर्षित नहीं करता है तो यह पदार्थ कैसा होगा अनुचुंबकीय। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। दोस्तों इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि दोस्तों प्रतिचुंबकीय क्या होता है प्रतिकर्षण करती है, ये तो प्रतिकर्षण नहीं कर रही है, वह तो उसको क्या आकर्षण ही नहीं कर रही है, प्रतिकर्षण भी नहीं करती है। और दोस्तों लोह चुंबकीय क्या होता है जो आकर्षित करता है, प्रतिचुंबकीय वो होता है दोस्तों जो प्रतिकर्षित करता है। यदि ये दोनों ही नहीं करे तो वह अनुचुंबकीय होगा। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों बी। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है।
दोस्तों ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। गुणवत्ता दोस्तों आवृत्ति पर निर्भर करती है, ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखो कि किस घटना का वर्णन प्रकाश का तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं दिया जा सकता है? किस घटना का वर्णन प्रकाश का तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं दिया जा सकता है? दोस्तों यदि अभी तक आपने पिछली क्लास से 7 नहीं देखी है, 7 क्लास हो गई है दोस्तों इस 400 मिशन की, 400 क्वेश्चन के मिशन की 7 क्लास हो गई है। यदि अभी तक आपने पिछले क्वेश्चन नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखना दोस्तों, और एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों को जरूर देखकर जाना है। ये दोस्तों आपकी सहायता करेंगे एग्जाम के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे, इनमें से इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्ले लिस्ट से जाकर जरूर देख लेना सभी क्वेश्चनों को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस घटना का वर्णन प्रकाश का तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं दिया जा सकता है? दोस्तों प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं दिया जा सकता है तो वह हमारे विवर्तन, ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर दोस्तों डी, विवर्तन द्वारा नहीं दिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखो कि निम्न में से कौन सी तरंग यांत्रिकी तरंग का उदाहरण है? दोस्तों कौन सी तरंग यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, ध्वनि तरंग जो यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि आरएलसी परिपथ में अनुनाद के दौरान धारा एवं वोल्टेज के फेज का अंतर कितना होता है? दोस्तों आरएलसी में परिपथ में अनुनाद के दौरान धारा और वोल्टेज के फेज में अंतर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, शून्य होता है इनके मध्य का अंतर। आरएलसी में अनुनाद के समय इनके मध्य अंतर होता है ना, धारा और वोल्टेज के मध्य शून्य होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि कोई वस्तु, दोस्तों कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर किस बल के कारण घूमती है? कोई वस्तु है जो वृत्तीय पथ पर किस बल के कारण दोस्तों घूमती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों अपकेंद्रीय बल के कारण घूमती है, ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर ए, ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री पर प्रवेश करता है तो इसका पथ कैसा होगा? एक आवेशित कण है दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री पर प्रवेश करता है तो इसका पथ कैसा होगा? सीधा वृत्तीय, दीर्घवृत्तीय, कुंडलीकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, कुंडलीकार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारे सामने एक, निम्न में से कौन सा घर्षण गुणा का विमीय सूत्र है? दोस्तों घर्षण गुणा का विमीय सूत्र है, तो घर्षण गुणा का विमीय सूत्र दोस्तों m1 l1 t-2, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आराम से देख लो दोस्तों, क्वेश्चन गलत नहीं होना है ना एग्जाम के अंदर, क्लियरिटी से देख लो दोस्तों, m1 l1 t-2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि किसने पदार्थ तरंग को खोजा? दोस्तों किसने पदार्थ तरंग को खोजा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लुइस डी ब्रोगली ने प्रकाश तरंग को खोजा था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि बल घूर्णी का समतुल्य क्या है? दोस्तों बल जो घूर्णी है उसका समतुल्य क्या है? तो समतुल्य क्या है ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो बल आघूर्ण, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बल आघूर्ण के समतुल्य बल घूर्णी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बल आघूर्ण। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों कि किसी ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक सबसे अधिक धीमा है होता है क्योंकि यह करता है? दोस्तों किसी ट्रांजिस्टर का जो उत्सर्जक होता है सबसे अधिक धीमा होता है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों कि वह आवेश वाहक की पूर्ति करता है, ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो कि एक परिपथ का काल इस तरह क्या होता है जिसकी धारिता सी तथा प्रतिरोध आर हो, तो उसका कॉल इस तरह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, आर सी, ऑप्शन नंबर ए होता है, आर सी होता है दोस्तों कॉल इस तरह। अगला प्रश्न देखो हमारे सामने कि केपलर सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों केपलर सिद्धांत किससे संबंधित है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो जो केपलर सिद्धांत है वह ग्रहों की गति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर होगा इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों वहां पर गुरुत्वाकर्षण होता है ना, वो बहुत ही कम होता है, ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर सी,
चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है या अति अल्प होता है। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर दोस्तों सी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों कि 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए उसमें किया गया कार्य। दोस्तों कार्य के बारे में पूछ रहे हैं, हमें ऊर्जा के बारे में पूछता है तो हम लगा देते mgh फॉर्मूला। ये हमें यहाँ पर पूछ रहे दोस्तों कार्य, और कार्य कितना होता है 0 होता है। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर दोस्तों डी 0 जूल। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर कौन सा दोस्तों डी 0 जूल। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखो दोस्तों कि पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्यों। दोस्तों पानी से भरी डांट होती है, बोतल जमने पर टूटती है क्यों? क्यों दोस्तों बोतल जब ठोस में आती है ना, द्रव से ठोस में आने पर क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ता है यानी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। हो गया दोस्तों क्लियर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा जब तापमान 9 डिग्री से 3 डिग्री हो जाता है, तो दोस्तों आयतन में क्या होगी, कमी होगी या वृद्धि होगी? पहले कमी होगी फिर वृद्धि होगी। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर दोस्तों सी, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री तक तो वह घटेगा आयतन, क्योंकि 4 डिग्री पर क्या होता है दोस्तों, घनत्व सबसे अधिक होता है पानी का, घनत्व अधिक होगा तो आयतन कम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि। दोस्तों जो बांध होती है उसके नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? तो बांध के दीवार की नीचे की दीवार दोस्तों मोटी क्यों बनाई जाती है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। ऑप्शन होगा दोस्तों इसका राइट आंसर ए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, जिसके कारण नीचे की दोस्तों दीवार होती है उसको मोटी बनाई जाती है। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि। दोस्तों हवाई जहाज में जाने पर फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलती है, क्यों निकलती है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी होती है, ये सबको पता। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर दोस्तों ए, 387 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। दोस्तों यदि गति को दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? क्योंकि गति ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv², वी स्क्वायर, तो वी को मान 2 गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी 4 गुना, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 गुना। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर दोस्तों बी। ऑप्शन कौन सा होगा इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखो, कब पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। दोस्तों पानी में लोहे की सुई डूब जाती है जबकि जहाज तैरता रहता है, किस सिद्धांत पर आधारित है ये सब कुछ? ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो ये दोस्तों हमारे कौन से सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखो, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 390 का? ऑप्शन नंबर ए, पलवन का नियम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर दोस्तों ए, न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न देखो, कि पृथ्वी का पलायन वेग होता है। दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सा होता है? स्टील, रबड़, गीली मिट्टी या प्लास्टिक? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टील होती है सबसे अधिक प्रत्यास्थता। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है। दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार लगे तो सेशन को लाइक जरूर करना और दोस्तों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों मेहनत का फल तभी मिलेगा जब आप लाइक शेयर जरूर करोगे। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्यूशन लेकर आते हैं दोस्तों एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपको
आसानी हो जाएगी क्वेश्चनों को देखते हुए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान है। दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड के अंदर बताना है। हम जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे 54 को, किसको दोस्तों, 54 को। तो 54 इंटू 5/18 दोस्तों, 18 से एक कितने बार कैंसिल हुआ, 3 बार। तो 5 3 15 यानी 15 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, क्लियर हो गया दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों कि बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण पर। ऑप्शन नंबर होगा इसका बी, बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखो, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलो। सेम दोस्तों यही क्वेश्चन आ गया वापस। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि 36 इंटू 5/18, तो ये 2 बार कैंसिल हुआ, 18 दूना 36, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। हो गया दोस्तों, क्योंकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं, और मल्टीप्लाई कराने पर हम प्राप्त हो 10 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर होगा इसका सी। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो कि बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक। दोस्तों सेशन पर लास्ट तक बने रहेंगे, सभी का धन्यवाद है। 2-3 क्वेश्चन और है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक होता है, यह हमारे सामने क्वेश्चन है। तो बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक दोस्तों क्या होता है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। दोस्तों गलनांक उसका क्या होता है, घटता है। दाब बढ़ने पर गलनांक घटता है, क्वथनांक बढ़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, क्या निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों ये कुछ रिलेशन है, इनके बारे में हमें बताना कि कौन सा इनका सही है ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए दोस्तों, क्लियर हो जाएगा आराम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के मध्य संबंध है कि F-32/9 इज इक्वल टू C/5। सी क्या यहाँ पर सेंटीग्रेड है और F क्या फ़ारेनहाइट है। तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए इनके बारे में। टेम्परेचर वाला जो भी रिलेशन है वो सबको पता होना चाहिए, एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी आपके सामने है, ये रहा। दोस्तों हमें दे रखा 212 माइनस 32/9 बराबर होता है दोस्तों C/5। 212 में से 32 को निकालना है, तो कितना था दोस्तों 180 दोस्तों एक आता है, और इसको मल्टीप्लाई कराने पर वापस आपके सामने कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस कर लेना आप सभी, यही फॉर्मूला है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि 212 है तो उसका 100 है ना, क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों आज के इस सेशन का सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री से फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है। दोस्तों 0 डिग्री से फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसका फ़ारेनहाइट में होता है मान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर दोस्तों बी, राइट आंसर होगा इसका बी। दोस्तों आज के ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार लगा तो सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। दोस्तों आप सभी को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने साथियों को। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि दोस्तों 8 बजे जैसी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों अभी तक आपने पिछली 7 क्लासें नहीं देखी तो वो भी देख ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों 400 क्वेश्चन का मिशन पूरा हो गया है और हमने करवा दिया 8 क्लासों के अंदर। 50-50 के सभी दोस्तों सेट थे
तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, तो एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चनों को जरूर देकर जाना आप सभी को। तो दोस्तों हम मिलेंगे इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में अगले क्लास में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।